स्वप्ने मोक्षोपि दुर्लभः। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक धनुर्दास जी हुए, धन से भी संपन्न और गुण से भी संपन्न, पर एक अवगुण था। अवगुण क्या था? स्त्री के प्रति बहुत मोहित थे। एक दिन सुंदर भगवान की यात्रा निकलने वाली थी। अब भैया धनुर्दास जी स्त्री के पीछे ऐसे मोहित कि जब इनकी पत्नी बाजार जाए, कहीं भी घूमने जाए, तो महाराज छाता लेकर के पत्नी के आगे आगे चल रहे हैं। आगे आगे क्यों चल रहे हैं? उल्टे होकर के आगे आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पल के लिए इससे मेरी नजर ना हट जाए। ऐसे भी लोग होते हैं नहीं होते? यहां भी है क्या कोई? हाँ, यहाँ नहीं होंगे, अलग बात है, दक्षिण की बात है। तो महाराज अब पत्नी के पीछे चलें तो छाता लेकर के टकटका निहारते रहे पत्नी को और अपने कदम को पीछे बढ़ाते। श्री भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा, कहा ये कौन है? बताया लोगों ने कि शहर का एक व्यापारी है, धनुर्दास नाम है। महाराज सब तो ठीक है, परंतु ये इसकी ये जो कला है, ये स्त्री के प्रति बड़ा आसक्त है। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ये तो भगवत स्वरूप लक्षण है। किसी चीज में इतना आसक्त हो जाना साधारण बात नहीं है। धनुर्दास को सब चिढ़ाते हैं। कोई कहता देखो जोरू का गुलाम आ गया, पर धनुर्दास को कोई किसी से मतलब नहीं। धनुर्दास जी को केवल अपने से मतलब था। जो अपना कार्य कर रहे हैं वही करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने विचार किया कि लक्षण तो पूरे भगवत स्वरूप प्राप्ति के हैं, किंतु रास्ता कहीं और, लगे कहीं और है। रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को बुलाया। धनुर्दास से कहा सुनो यहाँ आओ। धनुर्दास डरा हुआ, आज स्वामी जी ने क्यों याद किया मुझे? धनुर्दास के महाराज आज्ञा करें। रामानुजाचार्य जी ने कहा देखो तुम अपने पत्नी के पीछे इतना क्यों भागते हो? धनुर्दास जी ने कहा महाराज वो है ही इतनी सुंदर, पता नहीं बातें मेरी टकटकी हटे ना, उससे मेरी नजर हटती नहीं, वो है ही इतनी सुंदर। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि यदि इससे भी सुंदर मैं आपको कुछ दिखा दूं तब आप क्या करोगे? बोला महाराज पहली बात तो मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। लोगों को यह भी बड़ा भ्रम रहता है मैं बड़ी सुंदर हूं। धनुर्दास जी ने कहा महाराज पहली बात तो मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, और यदि कोई होगा तो महाराज जो बोलो मैं वाला लगता है कि मोहित हो रहा होगा। बोले राधे 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 राधे। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? कहाँ थे? कहाँ पे कथा चल रही थी? ओ मैया, कहाँ कथा चल रही थी? धनुर्दास को रामानुजाचार्य जी ने बुलाया, कहा देखो तुम इतने आसक्त हो, उसको दिन भर क्यों देखते हो? धनुर्दास ने कहा महाराज वो है इतनी सुंदर। रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि यदि इससे भी बढ़िया कोई चीज मैं दिखा दूं, इनसे भी सुंदर कोई अच्छी चीज दिखा दूं तो बताओ क्या करोगे? उन्होंने कहा महाराज हम उसके गुलाम हो जाएंगे। अभी जोरू के गुलाम, और सुंदर कोई मिल जाएगा तो उसके गुलाम हो जाएंगे। धनुर्दास जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया है, कहा प्रभु यह आपका शरणार्थी है, आप इस पर कृपा करें। सारे गुण इस पर आपके प्राप्ति के हैं, भगवत स्वरूप प्राप्ति के हैं,
किंतु प्रभु भटक चुका है, आप इसे दर्शन दो, क्योंकि आपके दर्शन के बिना इसका कोई साधन ही नहीं है। ये इतना आसक्त हो चुका है प्रवृत्तियों में कि इसके पास केवल एक मौका है, केवल एक ही साधन है आपको प्राप्त करने का। कौन सा? तो कहा कि ये स्वरूप का दीवाना है। जब आप इसे अपना स्वरूप दिखाओगे तब ये आप पर दीवाना हो जाएगा। भगवान से निवेदन किया है, सोई भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए हैं। भगवान को जैसे ही धनुर्दास ने देखा, धनुर्दास की आंख से अश्रुपात होने लगे। अब महाराज धनुर्दास तो भगवान का दीवाना हो गया, भगवान को प्राप्त हो गया, और इस पत्नी के पीछे भागता था, उस पत्नी को भी आज धनुर्दास लेकर के आया और उस पत्नी को भी सुंदर भगवान के दर्शन कराए हैं। इसी प्रकार से हम सभी के अंदर एक न एक गुण जरूर भरा हुआ है, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, परमात्मा को पाने के लिए दोनों ही बेहतर हैं। अब बताइए कौन सा गुण था उसके अंदर? तो कहा कि आकर्षण का। कौन सा गुण था? आकर्षण का, रूप का, सौंदर्य का प्रेमी था। श्री भगवान ने अपना सौंदर्य दिखाया तो भगवान के ऊपर मोहित हो गया, भगवान की भक्ति करने लगा। कि न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती। हेलो राम। इस प्रकार से धनुर्दास जी को भगवत साक्षात्कार हुआ है। अब श्री भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का एक क्रम था। कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जाते, तो स्नान करते जाते समय दो ब्राह्मणों के हाथ में कंधा रखते तब जाते, और जब स्नान करके अपनी संध्या वृत्ति से निवृत्त होकर के सुंदर तिलक स्वरूप धारण करके जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, थोड़ा तेज करो, थोड़ा तेज करो। राम राम, थोड़ा सा इफेक्ट डालो। राम। हाँ, जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तब धनुर्दास जी महाराज को कंधे में ले जाते हैं। धनुर्दास जी महाराज के कंधे में अपना हाथ रखते हैं। एक दिन ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव आप ये बताइए, जब आप स्नान करने की जय हो, तो कहाँ प्रसंग चल रहा था, याद है किसी को? ब्राह्मणों ने रामानुजाचार्य जी से पूछा, गुरुजी आप ये बताइए, जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ जाते हैं, और जब सुंदर शुद्ध हो जाते हैं, शुचि अवस्था में आप उस धनुर्दास के साथ जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अरे गुरुजी वो बड़ा कामी व्यक्ति है, आपने नहीं देखा किस प्रकार से वो स्त्री के पीछे भागता रहता था। धनुर्दास जी ने कहा, गुरुजी ने कहा कि पूर्व की बात अलग है, अब धनुर्दास सुधर चुका है, अब धनुर्दास भगवत भक्त हो चुका है। अब महाराज सोई रामानुजाचार्य जी ने कहा कि यदि आपको विश्वास नहीं है, चलो एक दिन मैं दिखाता हूँ। रामानुजाचार्य जी सुंदर वाल्मीकि रामायण का प्रवचन कर रहे थे, संध्या का समय था, वाल्मीकि रामायण का प्रवचन कर रहे थे। अब महाराज वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि विभीषण जी रावण के यहाँ से विभीषण जी अपने
राम जी के चरणार बिंदों में आते हैं। अब विभीषण जी राम जी के चरणार बिंदों में आते हैं। राम जी महाराज सुग्रीव इत्यादि को अंदर लेकर के गए, एक मीटिंग बैठाई, कहा देखो विभीषण आया है, विभीषण को शरणागति देनी है नहीं देनी है। सुग्रीव इत्यादि ने कहा महाराज विभीषण को शरणागति नहीं देना। क्यों? क्योंकि खून तो वही है, क्या पता किस उद्देश्य से आया हो। तो विभीषण इत्यादि ने सुग्रीव इत्यादि ने कहा कि विभीषण को शरणागति नहीं प्रदान करनी है। अब इस भाव को जैसे ही धनुर्दास जी ने सुना, श्री महाराज धनुर्दास के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धनुर्दास ने विचार किया कि जो भगवान विभीषण के लिए इतना समय लगाए, विभीषण के लिए इतनी बड़ी मीटिंग बुला ली, क्या वह भगवान मुझे दर्शन देंगे? वह भगवान मेरा कल्याण करेंगे? धनुर्दास महाराज सत्संग से उठ करके बाहर चले गए। चेलों ने कहा गुरुजी देखा धनुर्दास कैसे उठ करके बाहर चले गए। तो महाराज गुरुजी ने कहा जाओ धनुर्दास को बुला कर लाओ। धनुर्दास महाराज को बुलाया है। धनुर्दास से पूछा कि तुम बाहर क्यों चले गए? धनुर्दास ने कहा प्रभु आपने इस प्रकार की कथा सुनाई, बताइए भगवान विभीषण जी को एक्सेप्ट करने के लिए इतना समय ले रहे हैं, इतनी बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। महाराज मैं तो बड़ा कामी हूं, बड़ी नीच प्रवृत्ति थी मेरी, महाराज बताओ मेरे लिए कितना समय भगवान लगाएंगे? मेरे लिए तो यहाँ तो सुग्रीव इत्यादि को मीटिंग में बुलाया, मेरे लिए तो पता नहीं किसको यमराज इत्यादि को कहीं मीटिंग में ना बुला ले। धनुर्दास विलाप करने लगे। गुरुजी ने कहा अरे धनुर्दास पूरी बात तो सुन लेते। हाँ सुग्रीव ने मना किया विभीषण को शरणागति नहीं देनी है, किंतु बाद में भगवान ने जाकर के विभीषण को गले लगाया, विभीषण को शरणागति प्रदान की। वो तो एक क्रम का स्वरूप था कि सभी से आज्ञा लेनी चाहिए, किंतु भगवान करते तो वही हैं जो भगवान को भाता है। भगवान ने सबसे पूछा, वह एक विधान था, वह एक स्वरूप था, किंतु भगवान ने उस पर कृपा करी, यह भगवान का स्वभाव था। बोलिए राधे राधे। इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी को भगवान के चरणार बिंदों का आश्रित होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी भोग वृत्तियों के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ भी करें, नहीं। क्या करना है? तो कहा जिससे हमारे इष्ट प्रसन्न हो, जिससे हमारे स्वामी प्रसन्न हो, जिससे हमारे स्वामी की कृपा हमारे ऊपर हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। सूरदास जी बड़े सुंदर पद लिखते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कौन कुटिल होगा। यदि सूरदास जी के पास न तो आंख है न किसी प्रकार के व्यसन है, फिर भी सूरदास जी महाराज भगवान को एक पद सुनाते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जहि तनु दियो ताहि बिसरायो, जहि तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नौन हरामी, मौसो कौन कुटिल खलकामी, मौसो कौन कुटिल खलकामी। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में मुझसे बड़ा कौन कुटिल होगा, मौसम कौन कुटिल सलकामी, मेरे बड़ा कामी कौन आदमी होगा, मेरे समान कुटिल कौन होगा। क्यों? क्योंकि जेहि तन दियो ताहि बिसारो, जिसने मुझे यह तन दिया, जिस भगवान ने मुझे यह शरीर दिया, मैंने उसी को भुला दिया। तो यह क्या हुई? एक तरफ से यह नमक हरामी हुई। जिसने हमें यह शरीर दिया इसलिए कि जाओ जाकर के मेरा भजन करो, मुझे प्राप्त करो,
और उसके दिए हुए शरीर से, उसके दिए हुए वस्तु को हम भोग करते हुए भी उसका नाम नहीं लेते, तो किसी के लिए क्या कहते हैं कि भरी भरी उदार विषय को भरी भरी उदार विषय को धावे जैसे सुकरगामी हरिजन चाड़ी हरि विमुखन की निस दिन करती गुलामी मौसम कौन कुटिल खलगामी, मौसम कौन कुटिल खलगामी। मौसम कौन कुटिले खलगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भारी भारी उदर विषय को धावे, भारी भारी उदर नित्य प्रति अपने पेट को भरता है और विषय को धोवे जैसे सुकरगामी, जैसे गांव का सुमर होता है, त्याज्य पदार्थ को वह ग्रहण करता है, इसी प्रकार से यह जो व्यक्ति है वह त्यक्त रूपी चीजों को जिसे त्याग देना चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर इत्यादि को त्याग देना चाहिए, उसे वह उसी प्रकार से पाता है जैसे गांव का सूकर पाता है। आगे कहते हैं पापी कोने बड़ो है मोते, पापी कोने बड़ो है मोते, सब पति तन में रामी, सब पति तन में रामी, सूर्य पतित को ठौर कहा, सूर्य पतित को ठौर कहा, सुन श्रीपति स्वामी, सुनि श्रीपति स्वामी, मोने कुटिले खलगामी, कौन कुटिले मौसम कौन कुटिले खलगामी, कौन कुटिले खलगामी, कौन कुटिले खलगामी। इसी प्रकार से धनुर्दास भी अपने मन में विचार करते हैं कि बताओ मेरे समान इतना बड़ा कामी व्यक्ति, मैं विषयों में लगा हुआ हूँ, भगवान क्या मुझे दर्शन देंगे। रामानुजाचार्य जी ने ले जाकर के समझाया, आगे का पूर्व वृत्तांत बताया, तब जाकर के धनुर्दास के मन में संतोष हुआ, सुंदर गुरुदेव को प्रणाम किया है। अंत में धनुर्दास जी भगवान श्री बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बोले भक्त